सो आप लोग देख रहे हैं माही बाइट्स चैनल। माही बाइट्स नाम का एक हमारा यूट्यूब चैनल है। आप उसको जाकर के हमारे सारे वीडियोस को देख करके वन बाय वन एक एक पार्ट को देख करके आप अपनी सी लैंग्वेज की लर्निंग को मेंटेन करिए। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाउ वी कैन स्टार्ट द लर्निंग ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग को कैसे अच्छे से सीखा जा सकता है। मान लो भी मेरा नॉलेज जीरो है और जीरो लेवल से लेकर के मुझे कहाँ तक पहुँचना है, टॉप लेवल तक का कोडर बनना है। मुझे टॉप लेवल का एक बेस्ट लेवल का कोडर बनना है मेरे को। सो कोडर बनने के लिए मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे लर्निंग स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा नॉलेज तो जीरो है, तो मैं आज मान लो मैं डम हूँ, कोई बीटेक का बच्चा है, बीसीए का बच्चा है, एमटेक का बच्चा है, जिसने डिग्री तो ले ली है लेकिन उसको प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज नहीं है और उसको अपने कोर कॉन्सेप्ट को कवर करना है, और या उसको अपने इंटरव्यू में बैठना है, कैंपस में बैठना है, बहुत जगह पर सीएससी का बच्चा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कैंडिडेट है, उसको भी अपने अच्छे लेवल का नॉलेज को मेंटेन करना है। जस्ट एडमिशन लिया उसके लिए या कोई बच्चा उसके लिए बेनिफिशियल है हमारी वीडियो। सो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मान लो मैं एक कोडिंग कैसे सीखना चाहिए उसके जीरो लेवल पर मैंने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है। एक लेमैन एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पर दो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। एक डायग्राम में मेरा लेमैन लैंग्वेज है और एक में थोड़ा प्रोफेशनल है मेरा। मान लो मैं मेरा एक छोटा सा बेटा है। जस्ट इमेजिन करो कि मेरा एक छोटा सा बेटा है। उस बेटे को मैं बोलूँ कि बेटा आप एक पेज का एक स्कूल एप्लीकेशन लिख करके दिखाओ फिटनेस टॉपिक पर, और उस बच्चे की एज अभी कितनी साल है, सिर्फ 3 ईयर्स है। तो मेरा 3 साल का बच्चा अभी स्कूल का एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। तो मैं चाहता हूँ कि बेटा अगर आज मेरा बच्चा नहीं लिख सकता, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं चाहूँगा फ्यूचर में कि मेरा बच्चा एप्लीकेशन ना लिख सके कर सके, तो मैं इसको ट्रेन करना स्टार्ट करूँगा। या वो स्कूल जाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे, अभी वो प्ले स्कूल जाएगा तो धीरे धीरे जीरो लेवल से अपना लर्निंग स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वो अल्फाबेट सीखेगा, डिजिट सीखेगा, स्पेशल कैरेक्टर सीखेगा। इन सब को अच्छे से सीखने के बाद वो बोलेगा हमें सर या मैम या पापा, किसी को भी बोल सकता है कि मुझे नेक्स्ट लेवल की चीज़ें सिखाइए। तो जैसे उसका जीरो लेवल अल्फाबेट्स वगैरह ट्रेंड हो जाता है तो वो लेवल 1 पर पहुंच जाता है। मतलब उसका लेवल क्या था, पहले उसका लेवल 0 था ये, अब वो 0 लेवल पर था, अब वो अगले लेवल पर पहुंचेगा। अगले लेवल में क्या बनाएगा, अल्फाबेट से क्या बनाएगा, वर्ड्स बनाना शुरू करेगा। ये अल्फाबेट से क्या बनाएगा, वर्ड्स बनाना शुरू कर लेगा। अब जैसे जैसे वर्ड्स बनाना शुरू कर लेगा तो अब अगले लेवल पर पहुंचेगा तो लेवल 2 पर पहुंच जाएगा और फिर वो सेंटेंसेस बनाना शुरू करेगा। सेंटेंसेस से लेवल 3 पर जाएगा तो वो आसानी से वो पैराग्राफ बना पाएगा, और लेवल 4 पर जाकर के आसानी से वो एक पेज का एक एप्लीकेशन बना सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मुझे जीरो लेवल के कॉन्सेप्ट, बिल्कुल किसी भी टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना है तो उसका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करिए, नहीं तो आगे आपको वैसा चैलेंज होता रहेगा और लाइफ टाइम आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छा कोडर नहीं बन पाएंगे। तो आप जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट कवर करें पहले। तो मतलब पहले जीरो लेवल में आप अल्फाबेट बच्चा सीखेगा, फिर 1 पर जाएगा, वर्ड बनाएगा, फिर सेंटेंसेस बनाएगा, फिर 3 पर पैराग्राफ बनाएगा, और 4th लेवल पर पहुंच करके वो एक स्कूल का एक पेज का स्कूल का एप्लीकेशन आसानी से लिख सकता है। सेम यही पैटर्न सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लागू होता है, एक सॉफ्टवेयर या कोडर की लाइफ में लागू होता है। अब क्या होता है, आज के टाइम में मैंने देखा बीटेक का बच्चा कहीं यहाँ से पढ़ रहा है, कहीं वहाँ से पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो मैं ये वीडियो लेकर के आया। इस वीडियो में आप देखो इतने स्मार्ट तरीके से मैंने हैंडल किया। आप कहीं भी किसी भी ट्यूटोरियल का चैलेंज है देख लो, मेरे के इस तरीके से कोई एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं दे सकता, और पूरे यूट्यूब चैनल को मैंने रिसर्च के बाद ये वीडियोस बनाई है। तो लेट स्टार्ट द डिस्कशन। अब मान लो मेरे को एक अच्छा सॉफ्टवेयर कोडर बनना है। यहाँ पर मैंने एक कोडर का एक पिक्चर लगा रखा है, आप देखिए कितना अच्छे से लगा रखा है। यहाँ पर मैंने अपने बच्चे का एक लगा रखा था और अब यहाँ पर मैं एक कोडर बनना चाह रहा हूँ। उसी बच्चे को मान लो मैं आगे चल करके थोड़ा बड़ा हुआ, मैं उसको चाहता हूँ कि इंजीनियर बनाना है, कोडर बनाना है। तो कोडर कैसे बनेगा, तो उसको ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली वो कोड लिखना शुरू करेगा, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर पाएगा। उसको भी मैं जीरो लेवल से ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसका जो जीरो लेवल ट्रेन करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसको कैरेक्टर सेट, मतलब जो कोडिंग में जो बच्चा यहाँ पर अल्फाबेट्स में यूज कर रहा था, अल्फाबेट्स और डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहा था, उसको कोडिंग में कैरेक्टर सेट बोला जाता है। याद कर लो, लर्न कर लो, ये माइंड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेमोराइज कर लो कि जो चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में पढ़ते आए हैं, कहाँ से, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक या ग्रेजुएशन तक जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ करके अपने आए हैं लेटर और डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर, उनको कोडिंग में कैरेक्टर सेट के टर्म में जाना जाता है, यूज किया जाता है। अब कैरेक्टर सेट का क्या काम है कोडिंग में, कोडिंग में इन कैरेक्टर सेट से हमें क्या बनाना होगा, कैलकुलेशन पर केयर करना होगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैलकुलेशन को हम कोडिंग में एक्सप्रेशन बोलते हैं। जहाँ पर एक्सप्रेशन होता है वहाँ पर हमें एक रिजल्ट निकल करके आता है, मतलब जहाँ कैलकुलेशन होता है वहाँ एक रिजल्ट निकल करके जरूर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने a = 10 कर दिया, b = 5 कर दिया। अब मैं c = अगर कर दूं a + b, तो ये मेरा पूरा एक कैलकुलेशन हो गया। ये क्या हो गया, एक कैलकुलेशन हो गया। इस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो 15 आएगा। देखो अगर मैं यही कर दूं a > b, तो ये भी क्या कैलकुलेशन हो गया, ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक कैलकुलेशन हो गया। तो ये भी एक अब इसका रिजल्ट आएगा ट्रू।
ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, ट्रू है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताया, अब इसी तरीके का मुझे और कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी भी हो सकता है, कोई भी। तो एंड ये लॉजिक लगाया मैंने। तो ये 3 टाइप के कैलकुलेशंस को हमें कोडिंग में लोग जैसे डर जाते हैं कि कोडिंग में बहुत सारा कैलकुलेशन होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल टाइप के 3 टाइप के कैलकुलेशन होते हैं कोडिंग में। एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन, एक रिलेशनल कैलकुलेशन और एक लॉजिकल कैलकुलेशन। अरिथमेटिक में हम लोग प्लस माइनस करते हैं और रिलेशनल में हम लोग थोड़ा लेस देन ग्रेटर देन चेक करते हैं, और कभी कभी लेस देन ग्रेटर देन के लिए हमें कई कंडीशन को एक साथ कंबाइन करना पड़ जाता है कि हमारा एक नंबर चेक कर लो कि अगले 4-5 नंबर से ग्रेटर है या नहीं है। तो उस सिनेरियो में आपको एंड और नॉट वगैरह लॉजिकल ऑपरेटर आएंगे, इनके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस अभी आपको समझना है कि कैलकुलेशन, ये सब जो बना पूरा कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ a = 10, b = 5 लिया। तो a एक अल्फाबेट है, b एक अल्फाबेट है, इक्वल स्पेशल कैरेक्टर 10 डिजिट्स है, मतलब इन्हीं अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर को मिलाकर के ही कैलकुलेशन प्रिपेयर होगा। तो जब ये कैलकुलेशन प्रिपेयर होगा तब आप आसानी से कैलकुलेशन से आप इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट बना सकते हो। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है? हर लैंग्वेज के कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यह मैंने लिख रखा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, स्विच। ये 5 ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो कि दुनिया के सभी कोडिंग लैंग्वेजेस में आते हैं। चाहे मैं सी लैंग्वेज पढ़ूँ, C++ पढ़ूँ, जावा पढ़ूँ, C# पढ़ूँ, जावास्क्रिप्ट पढ़ूँ, तो हर लैंग्वेजेस में मुझे इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल सबका अपना अपना पर्पज है। ये इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारे ही इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेशन का हेल्प लेते हैं। अगर मेरे को कैलकुलेशन नहीं पता होगा तो मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं बना पाऊंगा। तो इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम क्या फीड करते हैं? अपनी स्टेटमेंट फीड करते हैं। हम लोग क्या फीड करते हैं? अपनी स्टेटमेंट फीड करते हैं। किसके अंदर? इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट दोनों के अंदर कैलकुलेशंस यूज होते हैं। अभी मैं इन पर भी इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अगर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट में आसानी से बना लेता हूं तो मैं आसानी से प्रोग्राम बना पाऊंगा, और प्रोग्राम्स अगर मैं बना सकता हूं तो मैं आसानी से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूं, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूं, एक कोडर बन सकता हूं। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पूछता है तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या होता है? आप देख रहे होंगे, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये रहा पैटर्न लर्न करने का। अब लोग क्या होता है, कहीं कोई यहाँ से लर्न कर रहा है, कहीं कोई वहाँ से लर्न कर रहा है, कोई कुछ लर्न कर रहा है। नहीं, वी डोंट गो टू लर्न डायरेक्टली प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग ऑल द at one time. Just start from the learning from the very beginning, from the basics of the, just clear your basic concept, the character set, know about the calculation, know about the instructions, then know about the how we can create the programs. Then you need to think about the software. So till the programs you will be covering in your C language programming, C++ programming, and are development of the software and application you will be covering in your next of the language like Java language, Python language, PHP language, .NET language, and many platform Android Java and Android Studio, and many Flutter and many more languages are available for developing many kind of application. Many type of applications are available in the market, and we can choose and we can develop the application according to the programming language. So let's start the learning from the C language basics, and then we can go with the top level of the learning, how we can become a software engineer. Then you need to start learning from the very basics of the C language, from the 0 level concepts. So start learning from the 0 level and learn till the end level, and just it will take hardly 2 months to cover all the concepts. So आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों को 0 लेवल से स्टार्ट करना है, आप लोगों को फिर नेक्स्ट टॉप लेवल तक जाने के लिए टोटल 2 महीने का टाइम लगेगा। स्टार्ट करो, लर्न करना है कैरेक्टर सेट से, कैलकुलेशन से, इंस्ट्रक्शन से, प्रोग्राम से, और सॉफ्टवेयर लेवल तक की अपनी जर्नी मेंटेन करो। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट टिल प्रोग्राम लेवल तक के कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया, ये मेरा 0 लेवल का कॉन्सेप्ट है। ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया। आप यहाँ देख रहे होंगे, बच्चा यहाँ वर्ड बना रहा था, हमें यहाँ कैलकुलेशन बनाना है। यहाँ बच्चा सेंटेंसेस बना रहा था, हमें यहाँ इंस्ट्रक्शंस बनाना है। कुछ सेट ऑफ सेंटेंस नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उनको जानना है। प्रोग्राम पैराग्राफ यहाँ बच्चा लिख रहा था, हमें प्रोग्राम्स के बारे में सोचना है। यहाँ बच्चा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में यहाँ बच्चा स्कूल के एप्लीकेशन के बारे में सोच रहा था, और यहाँ हम सोच रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैसे बने।